काशी हिंदू विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद की बैठक गुरुवार को कुलपति प्रोफेसर अजित कुमार चतुर्वेदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। ये उनके कार्यकाल की दूसरी बैठक थी, जो अपराह्न 3 बजे से शुरू होकर देर रात तक चली। लगभग 7.5 घंटे तक चली इस बैठक में नई शिक्षा नीति NEP 2020 के क्रियान्वयन से जुड़े कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक निर्णय लिए गए। बैठक में विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की गई। IMS की फैकल्टी ऑफ मेडिसिन से जुड़े 2 नए DM कोर्सों को स्वीकृति मिली। साथ ही जैव सांख्यिकी केंद्र को अपग्रेड कर उसे विभाग के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया। इसके अलावा विश्वविद्यालय में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी स्टडीज के लिए एक नया केंद्र स्थापित करने को भी हरी झंडी मिल गई। बैठक में फैकल्टी ऑफ मेडिसिन की ओर से पहले से लंबित प्रस्तावों पर विचार किया गया। पिछली विद्वत परिषद में प्रस्तुत किए गए इन प्रस्तावों में कुछ संशोधनों की मांग की गई थी। संशोधित प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी दे दी गई। स्वीकृत कोर्सों में DM पीडियाट्रिक एंड नियोनेटल एनेस्थीसिया तथा DM न्यूरो एनेस्थीसियोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर शामिल हैं। इसके साथ ही रेडियो डायग्नोसिस और इमेजिंग विभाग में 1 वर्षीय इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी फेलोशिप प्रोग्राम शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त जैव सांख्यिकी यानी बायोस्टैटिस्टिक्स केंद्र को अपग्रेड कर विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव मंजूर हुआ। इस कदम से विश्वविद्यालय में चिकित्सा अनुसंधान और डेटा विश्लेषण की गुणवत्ता में वृद्धि होने की उम्मीद है। बैठक में PhD एडमिशन बुलेटिन और नई आरक्षण व्यवस्था पर भी विस्तृत चर्चा की गई। हालांकि अभी PhD एडमिशन की तिथि तय नहीं की गई है, लेकिन परिषद ने संकेत दिया है कि प्रवेश प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। साथ ही PhD से जुड़े कुछ पुराने मामलों के समाधान के लिए एक समीक्षा समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। ये समिति पुराने विवादित मामलों की जांच कर उनकी अनुशंसा विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपेगी। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से BA, B.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू करने के प्रस्ताव पर सहमति बनी है। ये कोर्स प्रारंभिक तौर पर BHU, मुख्य परिसर और वसंत कॉलेज फॉर वुमेन में शुरू किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि ये कार्यक्रम जल्द ही शुरू किया जाएगा। हालांकि औपचारिक तिथि की घोषणा अभी नहीं की गई है। बैठक में विदेशी छात्रों के प्रवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। तय किया गया कि जिन विभागों में विदेशी विद्यार्थियों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, वहां 25% तक सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। इस कदम से BHU में अंतर्राष्ट्रीय छात्र उपस्थिति बढ़ेगी और विश्वविद्यालय की वैश्विक रैंकिंग को भी मजबूती मिलेगी। विद्वत परिषद ने ये भी तय किया कि BHU अब अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर कर ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम शुरू करेगा। इसके तहत छात्र एक साथ 2 विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त कर सकेंगे, एक BHU से और दूसरी विदेशी विश्वविद्यालय से। ये कदम छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि BHU के छात्र जो स्वयं प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, उन्हें अब परीक्षा देने के लिए अन्य केंद्रों पर नहीं जाना पड़ेगा। उनकी परीक्षा अब BHU परिसर में ही आयोजित की जाएगी। इससे छात्रों को सुविधा मिलेगी और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। विद्वत परिषद ने विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में भी कुछ नए पाठ्यक्रमों को शुरू करने के प्रस्तावों पर चर्चा की। परिषद ने इन प्रस्तावों को विस्तार पूर्वक तैयार करने और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। ये निर्णय विश्वविद्यालय के शैक्षणिक ढांचे को और व्यापक बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है।